हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल आरजे ज्ञान पॉइंट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रोज़ाना 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा कल का प्रश्न था, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? लियोफेलिस, लियो डोमेस्टिका, राना टिग्रीना, होमो सेपियंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राना टिग्रीना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? व्यापार, कृषि, विनिर्माण, आखेट। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। जानते हैं आर्यों के बारे में। आर्यवंश ऐतिहासिक रूप से 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी सभ्यता में आर्यवंशी काफ़ी प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य कृषि का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका था और लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? पूर्व आर्यकाल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुप्त काल से। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो कोई भी इच्छा हमारी होती है तो उसको मन ही मन में बोलते हैं, मतलब गुप्त तरीके से कि कोई सुन ना ले। इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग मलेरिया रोग से प्रभावित होता है? आंत, यकृत, फेफड़ा, तिल्ली। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। यह दुर्वात नाम से भी जाना जाता है। जो मलेरिया रोग है इसको दुर्वात नाम से भी जानते हैं। यह प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी। निर्वादित रूप से देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कंचनजंगा जो है ये भी भारत की सबसे ऊंची चोटी में बोला जाता है, लेकिन ये नेपाल और भारत की सीमा पे है। और केटू गाड भी नास्टिन ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है। इसीलिए अगर भारत की पूछा जाए जिस पर कोई भी विवाद नहीं है, पूर्ण रूप से भारत में ही है, तो वो कौन सी? नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का पौधे के जीवन में क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा का भंडार करना, पत्तियों पर एक संरक्षक तत्व बनाना, पत्तियों की नमी की रक्षा करना, जल का संवहन करना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा का भंडारण करना। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, भंडारण मतलब किसी चीज़ का संग्रह करना, और क्लोरोफिल का मतलब भी होता है भरना। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। भंडारण करना का मतलब भी होता है भरना एक तरीके से, और फिल का मतलब भी। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है थूक से, कुत्ते के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, मच्छर के काटने से। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दूषित भोजन तथा जल से। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे पोलियो में क्या है, पी लियो जैसा आ रहा है कि मतलब पी लेना। पिया क्या जाता है? जल को ही हम लोग पीते हैं। पीलिया एक रोग होता है, वो भी दूषित जल और भोजन की वजह से ही फैलता है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और यह एक विषाणु जनित मतलब वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है,
बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अलकनंदा। यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे है तथा भगवान विष्णु को समर्पित है। और केदारनाथ कहाँ है? मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज बिना किसी चिन्ह के हरे रंग का है? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, लीबिया, बांग्लादेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लीबिया। अगला क्वेश्चन, शानदार क्रांति जो कि रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है इंग्लैंड में किस वर्ष हुई? 1646, 1688, 1689, 1798। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1688। ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। हॉन्ग सेंग, सीमैक्स, डी जॉन्स, निक्की। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी निक्की। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि टोक्यो मतलब कोई टोक देता है कि ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, चेंज कर लो। निक्की, निक्की को अच्छी बोलते हैं ना कि ये ड्रेस निक्की नहीं लग रही, टोक दिया, चेंज कर लो। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। ये आपको याद दिलाने के लिए ऐसी ऐसी ट्रिक बताई जा रही है ताकि परीक्षा में जब ऑप्शन आपके सामने हो तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 मार्च, 10 अप्रैल, 24 दिसंबर। देखिए ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक पाने के लिए और अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 मार्च। अगला क्वेश्चन, भारत के स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई, सीबीडीटी, एनएसआई, सेबी। ऑप्शन है ऑप्शन डी सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय सिक्योरिटीज़ एंड विनियमन बोर्ड। तो अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एल्युमिनियम। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्रायोलाइट में लाइट मतलब हल्का, और अपने आसपास हम जितनी भी धातुएं देखते हैं ज़्यादातर वो जो एल्युमिनियम होता है वो हल्का होता है। इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। इसका आंसर आप मेरे पहले वीडियो देखिएगा, उसमें इसकी ट्रिक भी मैंने बताई है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रज्जुनामा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल, ये जितनी भी रंगीन हिल हैं समझ लो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस तरीके से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1502 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1965 ईस्वी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको पता भी होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1600 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, तारों का सूर्य की ऊर्जा का तारों व होगा यहाँ पे, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। ये भी क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, कांडला, मुंबई, नुआवा सेवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट जो कि प्राकृतिक रूप से बना है वो है मुंबई। और सबसे गहरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। बड़ी मुंबई के ही दक्षिण में बना हुआ जवाहरलाल नेहरू यानी नावा सोवा पोर्ट कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, बारदौली में कर अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, मालवीय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सतलुज नदी, गोदावरी नदी। अगर हमारी ट्रिक आपको पसंद आ रही, हमारा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखिए आप में और आपके दोस्तों में किसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और अपनी तैयारी को कितना और अच्छा करने की ज़रूरत है अभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती नदी। जितनी भी ये बांध परियोजनाएं हैं सब अच्छे से याद, जितने भी प्रश्न करवाते हैं कम से कम ये नोट करते रहिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से ये प्रश्न आते हैं और वो टॉपिक अच्छे से कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये है खट्टा शहद कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको पता है, वरना कल हम आपको इसका आंसर बताएंगे।